सभी लोग डालें भैया। एक्सरसाइज 3B त्रिकोणमिति फलन। डाल लिया? त्रिकोणमिति फलन डालें। डाल लिया? अब समझो यहां पर क्या समझा रहे हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, और इस वृत्त में ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या एक मात्रक है। ये त्रिज्या कितनी है? एक मात्रक है। समझते रहना बेटा, ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? एक मात्रक। अगर किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या एक मात्रक हो, किसी वृत्त में उसकी त्रिज्या एक मात्रक हो, तो उसके द्वारा काटे गए चाप की लंबाई, उसके द्वारा काटे गए चाप की लंबाई उसके केंद्र पर जितना कोण बनाते हैं उसी को बोलते हैं उस लंबाई के बराबर रेडियन। यानी कि कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो चाप कटा है ये कितना कटा है? अगर चाप x कटा है तो इस चाप द्वारा केंद्र पर कितने रेडियन कोण बनेगा? सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अगर एक का चाप काटता तो 1 रेडियन, 2 का काटता 2 रेडियन, 3 का काटता 3 रेडियन, x का काटा तो क्या इतनी बात क्लियर हो गई कि ये x रेडियन है? क्या चाप की लंबाई x सबको पता चल गई? क्या त्रिज्या एक मात्रक है ये बात पता चल गई? ये बात हमने यहाँ लिख भी रखी है, देख लो। चाप AP x मात्रक है, कोण AOP x रेडियन है, और त्रिज्या OA चाहे बोलो चाहे OP बोलो, एक ही चीज़ है ना। त्रिज्या कितनी है? एक मात्रक। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? किसी को कोई भी समस्या यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति से लेना देना क्या है? ये तो कोण पहले समझा चुके थे। त्रिकोणमिति से लेना देना ये है कि जब आप यहाँ पर एंगल x पा जाते हैं, x रेडियन, ठीक है ना, तो ये जो बिंदु प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए आप A से चले और इस पर चले, यहाँ पर P चले, चाप क्या काटा? AP। चाप क्या काटा? AP। तो बिंदु P प्राप्त हुआ कि नहीं? बिंदु P प्राप्त हुआ। ये जो बिंदु P पर A है ना, ये A, ये जानते हो किसको दर्शा रहा है? ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है cos x की वैल्यू। किसकी वैल्यू दर्शा रहा है? cos x की वैल्यू। यानी इस बिंदु पर A क्या है? cos x। फिर B किसको दर्शा रहा है? B किसको दर्शा रहा है? sin x को दर्शा रहा है। यानी कि जो भी हमको बिंदु प्राप्त हुआ है उस बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? cos x का मान होता है, और y निर्देशांक sin x का मान होता है। क्या आई बात समझ में? मान लीजिए आप किसी बिंदु पर पहुंचे होते, मान लीजिए यही बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है ना, हाँ यही तो बिंदु है ना A। अच्छा ये बताओ, जो ये बिंदु A है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है या रेडियन का कोण बना रहा है? 0 का बना रहा है। अरे ये A जो है ये तो x अक्ष है, यहाँ पर तो 0 रेडियन बन रहा है, यहाँ पर x रेडियन बन रहा है, यहाँ पर 0 रेडियन बन रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये बताओ ये वैल्यू काहे की होगी? ये वैल्यू cos x की होगी, अर्थात एंगल कितना यहाँ? 0 रेडियन। यानी cos 0 का मान कितना होता है? होता है कि नहीं? याद किया है कि नहीं याद किया है? और ये काहे को दर्शा रहा है? साइन को। कोट काहे को दर्शाता है? साइन। और एंगल क्या चल रहा है? 0। तो क्या बन गया? साइन 0 का मान और cos 0 का मान। बस हो गया, बस हो गया बेटा। साइन 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। अच्छा, बिंदु तो हमको यहाँ पर भी मिल रहा है, और ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? बोलो हाँ या ना?
बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो पहली वाली वैल्यू काहे को दर्शा रही है, कॉस को। तो बता दो कॉस 90 मतलब पाई बाय 2, 90 मतलब पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, हाँ या ना। ये रेडियन में लिखा है हमने, अभी बताएंगे कैसे लिखा है। तो ये क्या हो गया, कॉस 90 का मान। अच्छा फिर साइन 90 का मान बता दो कितना होता है। देखो बिंदु दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यानी कि जब कोई ऐसा वृत्त हो जिसकी त्रिज्या 1 मात्रक हो और उसकी परिधि पर जब हम चलते हैं, जो बिंदु प्राप्त होते हैं, जो बिंदु प्राप्त होते हैं, उस बिंदु का भुज कॉस की वैल्यू को दर्शाता है और कोट साइन की वैल्यू को दर्शाता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी को, सबको क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमको ये भी पता चल गया कि कॉस 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, और कॉस पाई बाय 2 का मान कितना होता है, साइन पाई बाय 2 का मान कितना होता है। फिर तो हमें यहाँ पर भी पता चल गया, ये एंगल बता दो कितना है, 120 180 डिग्री है, जिसको हम केवल पाई भी बोल सकते हैं। रेडियन में अगर बदल दें तो पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन। क्या इतनी बात क्लियर है। अगर ये पाई रेडियन है, अगर ये पाई रेडियन है, तो ये बताओ ये भुज कौन सा है, -1 की 0। तो भुज किसको प्रदर्शित करता है, तो कॉस पाई का मान पता चल गया, कॉस पाई का मान कितना और साइन पाई का मान कितना, साइन पाई का मान 0। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। अगर हम और मान चल दें यहां से यहां तक आ जाए तो कितना, 270, जिसको हम 3 पाई बाय 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पाई बाय 2। अगर कोई तुमसे पूछे कॉस 270 का मान, कॉस 270 का मान 0, यानी कॉस 3 पाई बाई 2, और साइन 270 का मान, साइन 270 का मान -1। बोलो क्या समझ में आई बात। इसी प्रकार एंगल आगे बढ़ते चले जाओ, पूरा घूम के आ जाओ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो ये जो अक्ष है ये 2 वैल्यू दर्शा रहा है, एक तो 0 डिग्री दर्शा रहा है और दूसरा संपूर्ण कोण 360 को। तो जो मान 0 पर थे वही 360 पर होंगे। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको बनाइए फटाफट और आगे सिखाएं तुमको। बनाओ बनाओ बनाओ, कहाँ बैठे। फटाफट बनाओ।
फटाफट लिखो इसको। पी के निर्देशांक ए बी से ये चीज़ें लिखी हैं हम लोगों ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोटो से काम मत चलाओ बेटा, हाथ चला लो, फोटो ऐसे पड़ी रहती हैं फिर। हाँ हाँ, दुकानदार तुमको भगा देगा अगर तुम प्रिंट आउट निकालने गए ब्लैक बैकग्राउंड का। हो गया? अब समझो भैया, ये समझाया क्या हमने, लिखा क्या है, ये तो पहले बता चुके हैं। जो पी का निर्देशांक a, b है, वो उसमें से जो भुज a है वो किसको दर्शा रहा है? कॉस को। और जो कोटि p है, सॉरी b है, वो साइन को। जहां x क्या है? x क्या है? x भुज है, x एंगल है। एंगल काहे में? डिग्री में कि रेडियन में? रेडियन में। किसके द्वारा? चाप की लंबाई के द्वारा जो एंगल बना हुआ है, समझ गए ना? वो एंगल लेते हैं। अगर चाप यहां से यहां तक है तो इस बिंदु पर पहुंचे हो। यहां पर बिंदु अगर Q है तो Q के निर्देशांक उठाएंगे, और इसने जितना चाप बनाया है वो चाप लेंगे, चाप के द्वारा जो कोण बना है वो कोण लेंगे। समझ में आया? यानी ये जो x है ये क्या है? ये रेडियन है, x रेडियन का मान है। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझो, विशेष बात जो चित्र में थी लेकिन ध्यान नहीं दिया, कि बेटा x अक्ष पर साइन x 0 आ रहा, देख लो हाँ या ना। x अक्ष देखो, साइन बाद वाला होता है, देखो 0 आ रहा दोनों जगह। बोलो बोलो। यानी कि x अक्ष पर साइन सदैव, याद कर लोगे इतनी बात। x अक्ष पर क्योंकि y 0 होता है, और y किसे प्रदर्शित कर रहा है? कोटि किसे प्रदर्शित कर रहा है? x अक्ष पर कोटि 0। ये तो हाई स्कूल में याद किया है। x अक्ष पर कोटि 0, और कोटि किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो साइन x का मान कितना होगा? 0। इसी प्रकार y अक्ष पर cos कितना होगा? 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? अब इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यदि साइन x 0 हो, बेटा इधर सुनना ध्यान से, साइन x का मान अगर कभी भी कोई तुमसे कह दे साइन x 0 है, साइन x कितना है? और कहे x का मान बताओ, x का मान बताओ, अगर साइन x 0 कह दे तो कहना कि साइन x किस पर 0 होता है? x अक्ष पर 0 होता है। और x अक्ष पर जो रेडियन बनते हैं वो या तो 0 रेडियन बनता है, या तो पूरा ऐसे आधा चक्कर घूमकर पाई रेडियन बनता है। नहीं समझ पाए? x अक्ष पर रहना, x अक्ष पर यहां से चलोगे तो कहां रुकोगे? यहां। तो 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, यानी दुनिया के सारे पाई पूर्णांक के साथ में साइन का मान कितना? 0। बताओ 10 पाई का मान साइन में कितना होगा? 10 पाई, पाई बोला, उसके साथ क्या लगा हुआ? 10 लगा हुआ है, 0 बोलो। क्योंकि पाई का मतलब है कि वो x अक्ष पर है, और x अक्ष पर साइन क्या होता है? 0। तो कोई भी तुमसे कह दे कि बताओ 360 पाई का मान कितना होगा? साइन 360 पाई, साइन 2 पाई, साइन 50 पाई, साइन माइनस पाई, 0। प्लस में हो या प्लस का मतलब ऐसे घूम रहे, माइनस का मतलब ऐसे घूम रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ या ना? क्लियर है ना? तो साइन में जितने भी आप चलोगे पूर्णांक, वो सब क्या देंगे तुमको? 0 देंगे। क्या यही बात तो नहीं लिखी हुई है? साइन x का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आएगा? n पाई। कितना आएगा? जहां n क्या है? पूर्णांक,
एन पाई क्या है, तो एन की जगह वैल्यू पुट करो, कोई भी पूर्णांक रखो, एक्स का मान आ जाएगा एन पाई, एक्स का मान आएगा जहां एन क्या है 0 रख के देखो, तो 0 की पाई से गुणा हो गई 0, तो साइन 0 का मान 0, एन की जगह 1 रख के देखो, 1 मतलब 1 पाई, तो साइन पाई का मान, एन की जगह -2 रखो तो -2 पाई, -2 पाई का मान, -3 पाई का मान, 4 पाई का मान। नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? यानी कि पाई के साथ चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, वो साइन में हमको कितना उत्तर देगा? 0। इतनी बात याद हो गई। डायरेक्ट में मान पूछा जा सकता है, पेपर में 1 नंबर का डायरेक्ट मान पूछा जा सकता है, कहेगा 10 पाई का मान बताओ साइन में, कितना बता दोगे? 0। ठीक है, ये साइन वाली बात क्लियर हो गई। किसकी का है बात? भुज की बातें नहीं करेगा, सीधे कह देगा x बराबर n पाई है, n की जगह कोई पूर्णांक लिखा हो बस 0 बोल दो, वो अपने आप भुज और कोट पर चला जाएगा अपने आप। नहीं समझ पाए? n पाई मतलब n का मतलब क्या है? पूर्णांक। और कोई तुमसे पूछे 2 पाई, तो बस केवल 2 पर ध्यान दो, क्या ये पूर्णांक है? क्या 2 पूर्णांक है? 2 पूर्णांक नहीं है? अरे 1 2 3 4 10 -10 -20 0 सब पूर्णांक है, तो ये 2 पाई क्या है? 2 पूर्णांक है और पाई से गुणा हो रही, तो साइन में कितना आएगा? 0, क्योंकि n पाई का मान 0 होता है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ यहाँ पर, क्या कॉस ये साइन छोड़ दें? क्लियर हो गया? यानी जब भी x अक्ष पर रहोगे तो साइन 0 देगा, और x अक्ष पर रहने का क्या सूत्र है? n पाई। क्या सूत्र है? n पाई, जहाँ n क्या है? n पूर्णांक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आ जाओ, जरा यहाँ आ जाओ। अब cos x आओ, cos x कहाँ 0 दे रहा है? y अक्ष पर। cos x कहाँ 0 दे रहा है? और y अक्ष पर आने का क्या कॉन्सेप्ट है? 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। ये क्या का फार्मूला है? ये फार्मूला है y अक्ष पर रहने का। किसका फार्मूला है? और y अक्ष पर कौन 0 होता है? x अक्ष पर साइन 0 और y अक्ष पर cos 0, x अक्ष पर और y अक्ष पर, और y अक्ष पर रहने का फार्मूला क्या है? 2n + 1 × π/2, 2n + 1 × π/2। कोई भी वैल्यू रख के देख लो n की जगह पर, तुम रहोगे y अक्ष पर, रख के देख लो। चलो रख के देख लेते हैं, n की जगह पर 0 रख दें, n मतलब पूर्णांक, पूर्णांक 0 है तो 2 की 0 से गुणा हुई, 0 + 1 π/2 की 1 से गुणा हो गई, π/2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बताओ π/2 मतलब 90 y अक्ष बना कि नहीं बना? देखो y अक्ष बना कि नहीं बना, दिखा देते हैं। 90 यहाँ से यहाँ तक चले, 90 बना, π/2 मतलब 90, और 90 अगर बन गया तो ये y अक्ष ही तो है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और रख के देख लो वैल्यू, और रखो वैल्यू, और वैल्यू रखो, बताओ क्या रखें? जो मन हो वो बताओ। -1 रखें? चलो रखो -1, तो -1 रखा, 2 की -1 से गुणा हुई, -2 + 1 × π/, -2 + 1 -1 × π/, माइनस का बोलो -π/2। क्लियर हो गया? बन गया? अब देखो y अक्ष पर हो के नहीं हो, चित्र में चलें, चित्र में चलो। माइनस मतलब ऐसे चलना है, प्लस मतलब ऐसे चलना है, ऐसे चलो, और कितना चलो? π/2 मतलब 90, यहाँ से ऐसे चलो 90, कहाँ पर पहुँचे? कहाँ पर पहुँचे? है y अक्ष पे। और बताओ कौन सी वैल्यू रख के दिखा दे? कोई भी रख लो, कोई भी रख लो, कौन कहाँ पर मिलोगे? 3 रख के दिखा दे। चलो 3 रख के, -3 की +3, -3, 3 दूनी 6 में से 1 चला गया, माइनस का 5 π/2। समझ गए? अब बस π/2 मतलब 90, और ऐसे 90 कितनी बार चलने हैं? 5 बार। समझ गए? तो चलो 5 बार 90 चलो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कहाँ आ गए?
नहीं समझे? क्लियर है? यानी कि कोई भी वैल्यू रखोगे रहोगे तुम वाई एच पर ही। अब जानते हो खेल क्या हो रहा है? हकीकत बता दें, केवल और केवल तुमको हम पागल बना रहे हैं, केवल और केवल हम पागल बना रहे हैं। पहले बता देंगे फीस नहीं जमा करोगे। पागल बनाने का मतलब यह है कि एक्स अक्ष पर तुम खड़े हो, वाई पर जाने के लिए तुमको विषम चलना पड़ेगा और एक्स पर जाने के लिए तुमको सम चलना पड़ेगा। ना मानो देख लो, अलग से बना देते हैं, ठीक है? एक्स पर खड़े हो, एक चलोगे कहाँ? वाई पर पहुंच गए। और 2 पर चले, 3 पर चले, 4 पर चले, 5 पर चले, 6 पर चले, 7 पर चले, तो विषम कहाँ जा रहे हो और सम कहाँ जा रहे हो? ये वही सूत्र लिखे सम और विषम के। आपको क्लास 10th में सिखाया होगा, जब विषम संख्या मानी जाए तो 2x + 1 मानते हैं। बोलो हाँ या ना? ये लिखा 2x + 1। समझ गए? चलिए ठीक है, तो शायद सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये जो नीचे वाला नोट वाला था ये सब लिख लिया था सबने? सबका लिख गया था? चले अगले पन्ने पर। किसी का कोई डाउट छूट गया हो पूछो, किसी का कोई डाउट छूट रहा हो पूछो, नहीं पूछना? चलो एक और, चित्र मत बनाना, समझ लेना है ना? चित्र, उसी चित्र से काम चल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हम अगले पन्ने पर आए थे इसलिए हमने चित्र बना दिया था। कह रहा है कि जो साइन एक्स है ना वो साइन 2n पाई प्लस एक्स के बराबर होता है, और जो कॉस एक्स है वो कॉस 2n पाई प्लस एक्स के बराबर होता है। कुछ समझ में नहीं आया? अब मेरी बात सुनो, यहां पर खड़े हो, कितना चले? एक्स पर, तो ए मिला, ए किसको प्रदर्शित कर रहा है और बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? हाँ या ना? वो कह रहा है 2n पाई चलो, 2n पाई मतलब पाई को छोड़ दो, पाई को केवल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भी समझाते हैं। अरे सॉरी, हाँ n छोड़ दो, n छोड़ दो, n छोड़ दो, सॉरी n छोड़ दो, डांटो मत करो। 2 पाई, n छोड़ दिया, क्या बचा? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360, 360 मतलब पूरा चक्कर। कह रहा है कि जब तुम यहाँ खड़े हो, जब यहाँ पर पहुँचे तो तुम्हें बिंदु P मिला, और कह रहा जब तुम पूरा चक्कर घूमने के बाद फिर उसमें x जोड़ोगे तो तुम उसी बिंदु पर पहुँचोगे। हाँ या ना? और जब उसी बिंदु पर पहुँचोगे तो जो cos x था वो cos x रहेगा कि नहीं रहेगा? बस वही तो बात हमने भी कही, साइन साइन रहेगा, cos cos रहेगा। पाई की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं केवल उस पर रहो, है ना? अभी बता रहे हैं। क्या 2 पाई समझ में आया? 2n छोड़ा है हमने, और 2 पाई मतलब 360 मतलब पूरा एक चक्कर। पूरे एक चक्कर के बाद जितना चल रहे थे, जितना कितना चल रहे थे? x चल रहे थे। पूरे चक्कर के बाद तुम पूरा x चलोगे तो तुम उसी बिंदु पर पहुंचोगे। अपने चित्र में देखो, यहाँ मत देखो, ठीक है? पूरा चक्कर घूमो, और फिर जितना चल रहे थे, चल कितना रहे थे? x। कहाँ पहुँचे? P पर पहुँचे, P पर पहुँचे, और P पर पहुँचे तो एक इसको प्रदर्शित कर रहा है। तो जो cos x पहले था वो अभी भी है। अच्छा, एक ही क्यों चल रहे हैं? 2 नहीं चल सकते? लो 2 लो, एक चक्कर, 2 चक्कर, और कितना चल रहे थे? x। चलो कहाँ पहुँचे फिर से? P पर। हाँ, तो a किसको प्रदर्शित कर रहा है? cos x। और b किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो जो पहले cos x था वो पहले चक्कर के बाद भी cos x है और दूसरे चक्कर के बाद भी cos x है, और जो पहले साइन था वो एक चक्कर के बाद भी साइन है, 2 चक्कर के बाद भी साइन है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? 2 ही क्यों चले? 3 चलो, 1 2 3, और अब इसमें जोड़ दो कितना? x। कहाँ पहुँचे? तो जो पहले x cos x था अभी भी cos x है। समझ गए? यानी कि अब तुमको क्या पता चलेगा? अब ऐसे कहेगा साइन 10 डिग्री का मान a है, साइन 10 डिग्री का मान, और कहेगा कि साइन 370 डिग्री का मान बताओ। तो कहना 370 मतलब 360 + 10,
और जो पूरा चक्कर घूम गए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। चले कितना? 10 तो पहले भी चले थे, ए आएगा। नहीं समझे? अगर कोई ऐसे कह दे कि साइन 730 का मान बताओ, तो कहेंगे कि भैया 360 के 2 चक्कर लगाए होंगे, हाँ या ना? 360 के कितने चक्कर लगाए होंगे? और चक्कर हमारी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और कितना चला? 36 दूना 72, 720 ही तो चला, और लिखा 730, यानी कितना और चला? 10 और चला। कितना और चला? अगर 10 चला है तो ए मान था, तो अभी भी कितना है? यानी कि मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि भैया अगर 360 चक्कर हम आगे बढ़ जाएंगे तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा बेटा बेटा, जो बात हम बता रहे हैं सिर्फ उतने पे रहना है। कम ज़्यादा चलोगे उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया? पूरे चक्कर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं? पूरे चक्कर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। यानी कि एक बार में जितना चले हो उतने का मान अगर तुमको मालूम है तो लिख दो, और अगर एक चक्कर घूम के कोई ज़्यादा बड़ा मान पूछे तो एक चक्कर घूमने का कोई मतलब, और 2 चक्कर घूमने का कोई मतलब, 3 चक्कर घूमने का कोई मतलब, 10 चक्कर घूमने का कोई मतलब, यानी चक्कर से कोई लेना देना है ही नहीं। सिर्फ किससे लेना देना है? चक्कर के बाद वो और आगे कितना बढ़ा, उसी से मतलब है। नहीं समझ में आया? पेपर में क्या कहेगा वो भी बता देते हैं। कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इतना कहेगा 390 डिग्री का मान बता दो। तो कहना अरे भैया ये बताओ 390 को 360 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? और अगर इसको ये लिख सकते हो, अगर ये लिख सकते हो तो 360 चलने का कोई मतलब ही नहीं। 360 में तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। एक चक्कर चलने का कोई मतलब क्या? इसको केवल साइन 30 लिख दिया जाए, और साइन 30 का मान रटा पड़ा है 1/2। लो साइन 390 का मान तुमको याद करा दिया हमने। नहीं क्लियर हुआ? और कॉस 390 का मान √3/2। 360 से कोई लेना देना नहीं, केवल 30 से तो चले हो। समझ गए? अगर वो तुमसे कह दे कि कॉस 750 का मान बताओ, तो अरे हम कहेंगे भैया तुम 2 चक्कर लगाए हो, 2 चक्कर। कितने चक्कर लगाए हो? और थोड़ा और आगे गए हो, कितने डिग्री? तो 36 दूना 72, 720 डिग्री वहां पर पहुंचा, और 30 डिग्री और पहुंचा। समझ गए? तो 2 चक्कर लगाने का कोई लेना देना नहीं है। कॉस 30 का मान लिख दो, कितना होता है? बताओ, क्या ये चक्कर वाली कहानी समझ में आई? क्लियर हो गई? तो ये जो बात यहाँ लिखी है लिख लो। या एन का मतलब समझ गए? एन का मतलब कितने चक्कर चले हो। ठीक है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बस पॉजिटिव का मतलब क्या है? चक्कर ऐसे हैं। निगेटिव का मतलब क्या है? चक्कर ऐसे हैं। ये बात लिख लीजिए नीचे। कौन बना रहा है ये? पंखा नहीं बोल रहा, जल्दी लिखो फटाफट।
पहला फलन हम लोगों का है साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स, जिसका ग्राफ बना हुआ है। ना 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 बिटिया, लिप दो, लिप दो। पहले सिंबल बनाइए, पाई, पाई बाई 2 वगैरह वगैरह। क्या तुमको ये बात मालूम है, लिख भी देते हैं यहाँ पर, देखो अभी बनाओ मत, इधर देख लो, पहले ये वाली बात सुन लो, छुट्टी पड़ी हुई है। 0 डिग्री जो होता है वो 0 रेडियन होता है, मालूम है? फिर जो 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री ये पाई बाई 6 रेडियन होता है। कितना होता है? पाई बाई 6। और 45 डिग्री कितना रेडियन होता है? पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है ना? और 60 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन। ये रट लेना, वैसे तो निकाल सकते हो, किसी भी डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से, पाई बटे 180 से गुणा कर दोगे, सारी वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन ये याद होनी चाहिए। और 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन, और 180 डिग्री पाई रेडियन, और 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। बाकी प्रैक्टिस करते करते बाकी सब याद हो जाएंगे। ये भी लिख लेना अलग कहीं, ये चित्र बनाओ फटाफट। हाथ तेज चलाओ, हाथ तेज चलाओ, बहुत गर्मी आ गई एकदम से। बेटा 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 बेटा, जल्दी लिखो बेटा फटाफट। हो गया? 6 चित्र हैं, इसे तुम एक ही ना बनाए पियो। बन गया? अब समझो, सबसे पहले भैया डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 और 1 पढ़ कर आए हैं। ये डोमेन क्या है? आर। यानी साइन क्या कह रहा है? साइन कह रहा है कि हमारा जो एंगल है ना, एंगल, कोई भी रियल नंबर उठा के रख दो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठाकर रख दो, हम वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे। कौन कह रहा? साइन। इसलिए साइन का जो डोमेन है वो क्या है? ऑल रियल नंबर। रट लेना, ये बात रट लेना। एक बात और बता देते हैं, ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये आपकी छोटे लेवल पर कहीं काम आने वाली नहीं है। यानी अगर हम ये कह दें कि अगर आप ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, मत पढ़ो। जो लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल बस मोटा मोटा पढ़ा दो, सूत्र रटा दो, क्वेश्चन करा दो बस, तो उनके लिए ये नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कॉन्सेप्ट से चलना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए है। तो हमारी यही इच्छा है कि सभी लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलो, ताकि कोई भी चीज़ आपको रटनी ना पड़े। तो इस साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है जिसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या उठा कर रख दो, साइन अपना मान देगा। अब रेंज मतलब क्या होता है ये भी तुम खूब जानते हो। जो त्रिकोणमिति फलन अपना मान देता है वही होती है उसकी रेंज। जो वैल्यू पुट करते हैं वो क्या होता है? प्रांत। और जो मान निकल कर आता है वो क्या होता है? तो साइन चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है कि हम केवल -1 से 1 तक, -1 से 1 तक मान देते हैं, इसके अलावा कोई मान नहीं दे सकते।
यानी कि क्या कभी कोई तुमसे पूछे कि बताओ साइन x का मान 2 हो सकता है, मना कर देना, कहना साइन में सबसे छोटा मान कितने का होता है और सबसे बड़ा मान कितना होता है, और यहाँ कितना आ गया, संभव नहीं है। बताओ सीखे कि नहीं सीखे। तो साइन का जो रेंज है वो रट लेना -1 से 1। कैसे मालूम, ग्राफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। देखो सबसे ज्यादा ऊपर गया, सबसे ज्यादा अगर ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, 1 के ऊपर तो कहीं नहीं निकला, कहीं निकला, ये मत कहना सर जी ये निकला तो, अरे वो पेन थोड़ा सा इधर उधर चल गया। बात को समझो, बात को समझो, क्या इतनी बात क्लियर है। अगर साइन ऊपर गया तो कितना ऊपर गया, 1 तक गया, 1 के ऊपर, इसका मतलब इसका रेंज कितना है, 1 है, प्लस में तो 1 है। और नीचे आया तो कितना नीचे आया, गिरा तो केवल इतना ही गिरा, इसके नीचे नहीं जाएगा, -1 के नीचे इसीलिए तो इसका रेंज जो है वो 1 से -1 के बीच में रहता है। ये वैल्यू देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, लेकिन इसके नीचे ये नहीं देगा। बात समझ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो आपको यहाँ से डोमेन और रेंज याद कर लेना है। साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1 से 1, और ग्राफ ये बना हुआ है। कैसे चालू करोगे, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे करके जा रहा है। और कहाँ से शुरू होगा, 0 से। ये कैसे मालूम 0 शुरू होगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, इसीलिए 0 से शुरू हो रहा है। फिर ऊपर उठेगा साइन 90 का मान, देखो ये π/2 मतलब, π/2 का मतलब 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, देखो 1 पर आया कि नहीं आया, समझ गए। और साइन पाई का मान 0, और साइन 3π/2 का मान -1, साइन 2π का मान 0, समझे। और साइन 5π/2 का मान 1। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ग्राफ सारे मान बता रहा है, इनके बीच के मान भी बता रहा है, लेकिन क्योंकि वो बिंदु लिखे नहीं है इसलिए आप वो नहीं बता सकते। यहीं पर कहीं √3/2 भी होता है, 1/2 भी होता है, सारे मान होते हैं इनके बीच में। क्या आई बात समझ में। ये हो गया ऐसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सारे ग्राफ आपको तैयार करने हैं।